बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने सोल पास्ट पेपर करना है 2024 का सेकंड सेमेस्टर का, जिसका कोर्स कोड है मैथ 1111। ये जो पास्ट पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एज अ गेस्ट पेपर होगा, क्योंकि ये बहुत रिसेंट पेपर है और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो मेरा वॉच टाइम है वो ज़्यादातर अनसब्सक्राइब पीपल से आ रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आप मुसलसल मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की वीडियोस के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट, प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज आ रियल नंबर। हमने बताना कि दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका प्रोडक्ट ले या उनका एडिशन ले, उनका सम ले या प्रोडक्ट ले, दोनों ही रियल नंबर के इक्वल आते हैं। सबसे पहले हम टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते। कौन कौन से हमें चाहिए? तो एक है a प्लस अयोटा बी और दूसरा है a माइनस अयोटा बी। ठीक है, दोनों ही कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक दोनों का सम, प्रूव दैट सम, तो दोनों का सम लेना है। पहला क्या a प्लस अयोटा बी, दूसरा क्या a माइनस अयोटा बी, दोनों को ऐड करना। माइनस अयोटा बी प्लस अयोटा बी कैंसिल हो जाएगा, तो एक ए और एक ए, तो क्या हो जाएगा 2a। अब 2a हमारे पास रियल नंबर है। अगर अयोटा आता तो वो इमेजिनरी नंबर होना था, लेकिन अयोटा नहीं आया, 2a आया, तो 2a हमारे पास रियल नंबर है। तो पहली कंडीशन तो प्रूव होगी कि सम क्या है, रियल नंबर है। जबकि दूसरा जो था कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या थी, प्रोडक्ट। अब हमने प्रोडक्ट लेना है। ZA1 क्या है, Z क्या है, a प्लस अयोटा बी, तो a प्लस अयोटा बी लिखना है। Z बार क्या है, a माइनस अयोटा बी, तो a माइनस अयोटा बी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। a से मल्टीप्लाई कि a का स्केयर प्लस माइनस माइनस अयोटा बी से अयोटा बी का स्केयर। इधर हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्केयर माइनस b का स्केयर। अब a का स्केयर क्या हो जाएगा, a स्केयर माइनस अयोटा बी का स्केयर क्या हो जाएगा, अयोटा स्केयर b का स्केयर। तो a स्केयर माइनस अयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे। हमेशा याद रखना अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। और b का स्केयर, a स्केयर वैसे का वैसे माइनस माइनस प्लस, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्केयर ही आएगा। अब a स्केयर प्लस b स्केयर आया है प्रोडक्ट वाली कंडीशन का। अब a स्केयर प्लस b स्केयर ये भी रियल नंबर है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व द फॉलोइंग अंडर रूट 5x स्केयर प्लस 7x प्लस 2 माइनस अंडर रूट 4x स्केयर प्लस 7x प्लस 18 इज इक्वल टू x माइनस 4। इसको हमने सोल्व करना है। तो आपने सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या लेना है। अब खुद से इसको a के इक्वल ऐड कर लेना है, इसको b के इक्वल ऐड कर लेना है। ठीक है, आसानी के लिए, ताकि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो चुके। आखिर पे आके a की जगह इसकी यही वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें लेट कर लेना है कि ये जो हिस्सा है ये a के बराबर है और ये वाला जो हिस्सा है ये b के बराबर है। अब दोनों, अब अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ अगर हम स्केयर लेंगे तो a का स्केयर और इधर वाला स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये दे जाएगा। इसी तरह इधर भी अंडर रूट को हटाने के लिए स्केयर ले लेंगे, दोनों साइड पे b स्केयर हो जाएगा और इधर वाला स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होके ये वैल्यू दे देगा। अब ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 कह ले और ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 3 कह ले। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को निकालेंगे। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को निकाल देंगे, यानी माइनस कर देंगे। a स्केयर प्लस 5x स्केयर प्लस 7x प्लस 2, इसको डिवाइड, इसको माइनस करना है b स्केयर से 4x स्केयर प्लस 7x प्लस 18। अब माइनस करने का मतलब ये है कि सबके नीचे वाले साइन चेंज हो जाने, माइनस इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा। अब a स्केयर माइनस b स्केयर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 4x स्केयर, 5x स्केयर में से 4x स्केयर निकाल देंगे तो अकेला x स्केयर आ जाएगा। प्लस 7x और माइनस 7x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 18 में से 2 निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। a स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल टू x स्केयर माइनस 4 स्केयर। अब a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a स्केयर माइनस b स्केयर किसके बराबर होता है, a प्लस b और a माइनस b के। और ये भी इसी तरह, इधर भी फॉर्मूला एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो इक्वेशन 1 जो हमारी ये वाली इक्वेशन है ये किस तरह बनेगी, इसकी जगह ये किसके बराबर था a, इसकी जगह a लिखेंगे, माइनस ये किसके बराबर था b, तो इसकी जगह b लिखेंगे। a माइनस b इज इक्वल टू
एक्स माइनस फोर, तो इक्वेशन 1 हमारी बन जाएंगी ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। ये इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर अब बनी इसको इक्वेशन नंबर 5 कह ले, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको 4 कह ले। ये इक्वेशन आप चाहे तो पहले भी बना सकते थे क्योंकि हमने पहले ही लेट कर लिया था ए इसके बराबर है बी इसके बराबर है, तो सिंपली हमने इसकी जगह ए पुट किया, इसकी जगह बी पुट करने के बाद इक्वेशन नहीं बनाई है जिसको ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर, उसको इक्वेशन नंबर 5 कह देना। अब हम अपनी इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे अपनी इक्वेशन 5 से। इक्वेशन 4 को डिवाइड किया इक्वेशन 5 से। इक्वेशन 4 क्या थी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5 क्या थी, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। अब ये देखो ए माइनस बी से कैंसिल, एक्स माइनस फोर से कैंसिल, तो क्या आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। अब इक्वेशन 5 को ऐड करेंगे इक्वेशन 6 में, इसको इक्वेशन 6 कह लो। अब हम इक्वेशन 5 को ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में। इक्वेशन 5 क्या थी, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर। इक्वेशन 6 क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। अब माइनस बी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या आ जाएगा टू ए इज इक्वल टू टू एक्स, टू से कैंसिल हो जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी एक्स। अब पुट दी वैल्यू ऑफ ए इंटू इक्वेशन 2। हमारी इक्वेशन 2 क्या थी, ए स्केयर इज इक्वल टू 5x स्केयर प्लस 7x प्लस 2, तो ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी x, इधर ए का स्केयर था तो क्या हो जाएगा x का स्केयर। अब इसको सोल्व करेंगे, ये x स्केयर दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 5x स्केयर प्लस 7x प्लस 2 ये दूसरी साइड पे जाके माइनस x स्केयर हो जाएगा और इधर क्या बचा 0 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। 5x में से एक x स्केयर निकाले तो 4x स्केयर आ जाएगा प्लस 7x प्लस 2। अब ये जो इक्वेशन है 4x स्केयर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हर इक्वेशन को सोल्व करने की या तो स्केयर मेथड होता है, या तो फैक्टराइजेशन होती है, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं और इक्वेशन को सोल्व कर लें। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। अब इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, तो इसमें ए क्या है, ये जो 4 है इसको ए कहेंगे, ये जो 7 है इसको बी कहेंगे और ये जो 2 है इसको सी कह देंगे। तो इक्वेशन में माइनस बी की जगह क्या है 7 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर की जगह क्या आ जाएगा 7 का स्केयर प्लस 4, ए की जगह क्या आ जाएगा 4 और सी की जगह क्या आ जाएगा 2, तो 2 पुट करेंगे ओवर 2, ए किसके बराबर है 4, तो 4 आ जाएगा 2a। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्केयर 49, ये देखो अब क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या है माइनस 2 4 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 32 ओवर 8, 49 में से 32 निकाले तो 17 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी -7 प्लस माइनस अंडर रूट 17 ओवर 8, तो यही हमारा आंसर है। हमने सिंपल सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू देयर n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन। अब हमारी कंडीशन क्या है, हम खुद सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो n एम्स हैं वो क्या है, nth एम कौन कौन सेलेक्ट कर लेते हैं, a1 a2 a3 और जा रहे हैं an तक, इनको कह देंगे nth एम। अभी इसकी कंडीशन क्वेश्चन की कंडीशन के ये मुताबिक ये दोनों किसमें है, ए और बी के दरमियान है और हमें क्या दे रहे हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देंगे, ठीक है। तो ए और बी दरमियान है a1 a2 a3, पूरी अरिथमेटिक मीन जो है उसके दरमियान है हमारे, वो किसके दरमियान है, ए और बी के दरमियान अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, तो वो ही लिखा। अब हम बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ये जो अरिथमेटिक मीन है, nth अरिथमेटिक मीन, उसका सम जो दो ए और बी के दरमियान है वो किसके बराबर, n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन। n और अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला है, a प्लस बी ओवर 2। तो ये हमारी कंडीशन है, इसको अब हमने सोल्व करना, लेट कर लेना है कि a1 प्लस a2 a3, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सोल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड को सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। सबसे पहले d क्या होता है,
किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डी क्या होता है, सेकंड वाले एलिमेंट से उसके पहले एलिमेंट को माइनस कर ले तो हमारे पास डी आ जाता है। तो ये देखो डी क्या होगा, A1 माइनस ए, सेकंड वाले एलिमेंट को माइनस करना है पहले एलिमेंट से तो हमारे पास डी आ जाएगा। इसी तरह और डी आ सकता है, A3 में से A2 को निकाल दें, हमेशा अगले वाले में से को पहले में से निकाल दे तो हमारे पास डी आ जाएगा। इसी तरह बी में से AN निकाल दे तो भी हमारे पास डी आ सकता है। तो इन दोनों डी को लिख लेके इक्वेशन 1 कह देंगे और इक्वेशन 2 कह देंगे। अब क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन में से इसमें से A1 की वैल्यू आ जाएगी, A1 इधर A1 की वैल्यू निकालने के लिए A1 ये जो स्मॉल a है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। इसी तरह AN की वैल्यू निकालने के लिए इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव हो जाएगा और डी इधर पॉजिटिव है इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब A1 की वैल्यू आ चुकी है और AN की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास मेन जो अरिथमेटिक मीन कौन सी है, ये दरमियान वाली, ठीक है। और इसमें जो A1 है वो क्या है, जो स्मॉल A1 होता है ना, ये हमें रिप्रेजेंट करता है पहले एलिमेंट को और AN हमें रिप्रेजेंट करता है कि एंड वाले एलिमेंट को। तो A1 बराबर है, इधर स्मॉल A1 बराबर है जो लार्जर A1 है और AN बराबर है, स्मॉल AN बराबर है AN के। अब हमें पता है कि सम का फार्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट A1 प्लस A2, ठीक है। तो इस तरह A1 की वैल्यू पुट करेंगे, AN की जगह AN की वैल्यू पुट करेंगे। SN इज इक्वल टू N/2, A1 की वैल्यू क्या आई थी A प्लस डी, तो लिखेंगे A प्लस डी। और इसी तरह AN की वैल्यू क्या आई थी B माइनस डी, तो लिखेंगे B माइनस डी, प्लस डी माइनस डी से कैंसिल हो जाएगा तो A प्लस बी आ जाएगा, N/2 A प्लस बी। अब ये 2 इधर है तो इसके नीचे भी डिवाइड हो सकता है, तो N इज इक्वल टू A प्लस B/2। तो हमने लेफ्ट हैंड इक्वेशन को सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड की तरफ आए, तो यही था कि लेफ्ट हैंड किसके बराबर है, राइट हैंड के। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वे ऑफ नंबर इन विच 5 men and 5 women कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन सच अ वे दैट नो 2 persons ऑफ सेम सेक्स सिट टुगेदर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें हमने बताना है कि 5 men है और 5 women है, वो राउंड टेबल पे सिट हुए हैं और इस तरह हमने उनको रेंज करना है कि 2 सेम सेक्स की पर्सन यानी एक वुमेन और मैन इकट्ठे ना बैठे। तो इस कितनी तरह से हम बैठा सकते हैं इस तरह से। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में इसमें क्या हो सकता है कि अगर हम फिक्स्ड करें तो n-1 फैक्टोरियल का फार्मूला लगाएंगे, अगर फिक्स नहीं करते तो n फैक्टोरियल का फार्मूला लगाएं। अब राउंड टेबल पे इनको बिठाने के लिए किसी एक को तो फिक्स होना ही पड़ेगा, या तो मैन में से किसी एक को फिक्स कर दे, ठीक है, या तो किसी मैन को फिक्स कर दे या किसी वुमेन को फिक्स कर दे। तो हम किसी वुमेन को फिक्स कर देते हैं, किसी मैन को भी फिक्स कर सकते हैं। तो फिक्स करेंगे तो ये फार्मूला लगेगा, अगर फिक्स नहीं करेंगे तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब टोटल मैंस कितने हैं 5, तो 5 लिखेंगे। अब 5 से हमें क्या कितने वे चाहिए, 5 है पर्सन और मैन को हमने फिक्स नहीं किया, हमने सिर्फ एक वुमेन को फिक्स किया। तो अगर मैन को नहीं फिक्स करेंगे तो इसके लिए क्या आंसर आएगा, n फैक्टोरियल। n कितने हैं 5 मैन, तो m 5 फैक्टोरियल आएगा इसका। और वुमेन्स कितनी हैं 5, लेकिन वुमेन में से एक वुमेन को हमने फिक्स कर दिया, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे n-1 फैक्टोरियल। फिक्स करने के बाद 5 n क्या है 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल इसके लिए आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वे आएंगे 5 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करना है 4 फैक्टोरियल से। इससे हमारे पास 5 फैक्टोरियल आया, इससे हमारे पास 4 फैक्टोरियल आया। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल हमें क्या आंसर देगा 2880। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट r cos phi 0 r sin phi 0 r 0। अब इधर जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी सी गड़बड़, ये माइनस r, ये r नहीं आएगा, सिर्फ इधर माइनस ही आएगा। अगर r आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती पेपर्स में अक्सर, तो हमने क्या होता है क्वेश्चंस को बिल्कुल ठीक करना होता है। 0 कोस, अगर किसी क्वेश्चन में गलती हो तो एग्जामिनर वैसे ही बच्चों को पूरे मार्क्स दे देता है। cos 5 0 माइनस r sin phi 0 1 0 sin 5 0 r cos phi इज इक्वल टू r i 3। अब इसको हमने सॉल्व करना है।
सबसे पहले आपने क्या करना होता है, कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस पूरी रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर कोस फाइव को कोस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आर कोस फाइव को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर आर कोस फाइव को माइनस आर साइन फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर कोस फाइव माइनस प्लस माइनस माइनस आर 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 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर कोस फाइव साइन फाइव तो क्या आ जाएगा, कोस फाइव और साइन फाइव, बाद में प्लस प्लस लगाएंगे सबके आगे। फिर हम इस सेकंड एलिमेंट को पकड़ेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले एलिमेंट को पकड़ा, फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट कॉलम के साथ। अब दूसरे एलिमेंट को पकड़ेंगे, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जीरो को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस 0 0 और इधर भी 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, तीसरे एलिमेंट को पकड़ के तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। आर साइन फाइव को आर साइन फाइव से मल्टीप्लाई किया तो आर साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। आर साइन फाइव को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। इसी तरह आर साइन फाइव को हमने आर कोस फाइव से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ये आर और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। कोस फाइव साइन फाइव तो क्या आ जाएगा, कोस फाइव साइन फाइव, ये आ गया। अब हमने इसी तरह इस कॉलम को सोल्व किया, अब इसी कॉलम को इसी तरह सोल्व करेंगे। पहले 0 को पकड़ेंगे, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को कोस फाइव के साथ मल्टीप्लाई, 0 आ गया। 0 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस प्लस लगाएं। अब हमने सेकंड एलिमेंट पकड़ना है, आर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, आर को इन तीनों से। आर को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, आर को 1 से मल्टीप्लाई किया आर को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। अब फिर प्लस 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 लगाएं। अब हमने क्या करना है, तीसरे 0 को पकड़ना और इन सबसे मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 0 0 ही आएगा तो 0 0 लगाएं। अब जो तीसरा है, तीसरी वाली रो के पहले एलिमेंट को पकड़ के इस पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तीसरे वाले कॉलम के पहले एलिमेंट को पकड़ के इसके पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो माइनस साइन फाइव को पहले कोस फाइव से मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन फाइव और क्या आएगा, कोस फाइव। इसी तरह माइनस साइन फाइव को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। माइनस साइन फाइव को माइनस आर साइन फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आर साइन फाइव साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव। अब तीनों के साथ प्लस 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 लगाएं। अब 0 को पकड़े और दूसरी वाली के साथ मल्टीप्लाई, 0 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस प्लस प्लस। इसी तरह अब कोस फाइव को पकड़ के सबके साथ मल्टीप्लाई करें, कोस फाइव को साइन फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस फाइव साइन फाइव होगा। इसी तरह 0 को अब कोस फाइव को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। कोस फाइव को आर कोस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कोस फाइव आर स्क्वायर कोस फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक जगह लिखने की कोशिश करनी है, पूरा एक मैट्रिक्स बन गया इधर से लेकर यहाँ तक। अब आपने इसको सोल्व करना है। अब इसमें देखो आर कोस स्क्वायर फाइव प्लस आर साइन स्क्वायर फाइव, 0 तो कैंसिल है तो इन दोनों में से आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये क्या है 0 आ जाएगा। और इसमें देखो माइनस आर स्क्वायर कोस फाइव साइन फाइव प्लस आर स्क्वायर कोस फाइव साइन स्क्वायर, एक दूसरे से कैंसिल तो ये भी 0 आ जाएगा। अब इधर क्या है, ये 0, इधर क्या है आर, ये क्या है 0। अब तीसरे को सोल्व करें, माइनस साइन फाइव कोस फाइव प्लस साइन फाइव कोस फाइव तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे 0। अब ये क्या है 0। और तीसरे में देखें, देखो ये यहाँ और यहाँ क्या था, माइनस माइनस प्लस, तो इधर भी प्लस आना था, ठीक है, प्लस। तो इधर क्या हो जाएगा, आर दोनों में कॉमन है, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव। अब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे। आपको एक फार्मूला पता है, हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा या फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फाइव बराबर होता है 1 के।
तो जहाँ जहाँ कोस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा उसको 1 लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा r 0 0 0 r 0, इधर 0 0 r आ जाएगा। अब इस हम देखें तो इनमें क्या है, r को अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा, 1 0 0, इधर भी r कॉमन लिया 1 आ जाएगा, 0 0 0 और इधर भी 1 आ जाएगा। अब ये देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें a कितनी बार आया, 3 बार, तो ये किसके बराबर होता है, a i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को i से रिप्रेजेंट करते, कितनी बार 1 है, 3 बार, तो i3 लिखेंगे। तो हमने शो कर दिया है इस मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में प्रोडक्ट बराबर होता है r(i3) के। हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉर्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटी स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा इन दी फॉलोइंग। तो क्या क्वेश्चन है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा -1 कोट थीटा +1। तो इसको हमने सोल्व करना है, तो कोई भी हैंड साइड ले लें, ये ले लें या ले लें, तो हम क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते, कोट थीटा -1 कोट थीटा +1। तो हमें पता है कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो जहाँ जहाँ कोट थीटा है वहाँ वहाँ कोस थीटा ओवर साइन थीटा पुट कर देते हैं। ऊपर भी हमने साइन कोट की जगह साइन थीटा ओवर कोस थीटा पुट कर दिया, इसमें भी कोस थीटा ओवर साइन थीटा पुट कर दी। अब हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा कोस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे, कोस थीटा आ जाएगा, एलसीएम लिया। अब ये कोस थीटा वैसे का वैसे माइनस, एलसीएम लिया तो साइन थीटा आ जाएगा, ये कोस थीटा वैसे का वैसे माइनस। अब ये साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा आएगा, डिवाइडेड बाय, इसमें भी एलसीएम लिया, साइन थीटा आएगा, ये कोस थीटा वैसे का वैसे +1 से साइन थीटा मल्टीप्लाई आएगा तो साइन थीटा आएगा। अब ये देखें, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। और ये हमारे पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड, हमने राइट हैंड को सोल्व करते हुए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आया, तो प्रूव हो चुका है कि ये साइड इसके बराबर है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सोल्यूशन। आल्सो इन्होंने क्या बता दिया कि हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस तरह फाइंड आउट करनी कि यूनिक सोल्यूशन ना हो, इस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। आल्सो सोल्व द सोल्यूशन फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद, इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद इसको दोबारा से सोल्व करना है। अब इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा, इधर क्या है 1, इधर क्या है 2, इधर क्या है 3 लिखेंगे, इधर क्या है 4, इधर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, इधर 2 है, ये लैम्डा, ये -2 और ये भी -2, और इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना। यानी वेरिएबल्स को निकालने के बाद जो कांस्टेंट इनके आगे लगे हुए हैं उनको मिला के एक मैट्रिक्स बना दिए। और कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या है, x1 x2 x3 वो लिख लिए, बराबर है 2 11 16। तो 2 11 16 हमने क्या किया, पूरे सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिए। अब चूंकि हमारे पास जो सिस्टम है उसका यूनिक सोल्यूशन नहीं है, यूनिक सोल्यूशन ना होने का मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। आपने सपोज कर लेना कि ये हमारे किसके इक्वल है, a के इक्वल है, ये मैट्रिक्स a के इक्वल है। सपोज कर लेना ये जो 1 2 3 4 1 2 लैम्डा -2 -2, तो ये जो मैट्रिक्स है a के इक्वल है। और जब कोई सोल्यूशन, कोई भी सिस्टम, उसका जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक नहीं होता, तो उसका ये जो मैट्रिक्स होता है वो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो हमने कह देना कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख के इसको फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल, अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। पहले हम 1 को पकड़ेंगे, फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड करें, फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे। अब जो एलिमेंट पकड़ा उसका रो और कॉलम काटा, बाकी क्या बचा 1 2 -2 -2, तो लिखा 1 2 -2 -2। अब सेकंड एलिमेंट, रो के सेकंड एलिमेंट को पकड़ा, आपने खुद से प्लस माइनस प्लस साइन भी लगाने होते। अब दूसरे एलिमेंट के ऊपर क्या -4, अब उस एलिमेंट की रो और कॉलम काटा, बाकी क्या बचा 2 3 -2 -2, तो 2 3 -2 -2 प्लस। अब थर्ड एलिमेंट को पकड़ा, इसके ऊपर क्या साइन प्लस, तो प्लस लैम्डा, इसके कॉलम और रो को काटा, क्या आ जाएगा 2 3 1 2 2 3 1 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसका ये 1 वैसे का वैसे, इसको डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का किस तरह फाइंड आउट करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से -2, दरमियान में फॉर्मूले वाला माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये -4 वैसे का वैसे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4,
फॉर्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6 प्लस लैम्डा, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, फॉर्मूले वाला माइनस, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 1 वैसे का वैसे ही, 4 में से 2 निकाले 2, माइनस 4, 6 में से 4 निकाले 2, प्लस 4 में से 3 निकाले 1 आ जाएगा। अब ये 2 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये 6, 8 में से 2 निकाले तो 6 आ जाएगा, माइनस प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम अपने सिस्टम में पुट करेंगे। हमारा जो सिस्टम था उसमें यहाँ लैम्डा था, तो लैम्डा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 6। पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे, इसको इक्लोन फॉर्म की मदद से सोल्व करेंगे। किस तरह सोल्व करेंगे, इक्लोन फॉर्म में ना हमने क्या करना होता है कि 1 1 ला के इसके नीचे 0 0 लाना होता है। ठीक है, आपने अपने सिस्टम को इधर 1 1 ला के और उसके नीचे 0 0 लिखना होता है। तब इसको किस तरह करेंगे, तो आपने पहले लिखना है हमारा सिस्टम क्या है, 1 2 3, इसके साथ 4, फिर ये 1 और फिर ये 2, ये 6, ये -2, ये भी -2, और किसके इक्वल, ये लाइन किसके इक्वल है 2 के, ये लाइन किसके इक्वल है 11 के, और ये किसके इक्वल है 16 के। इस तरह करने। अब यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ तो 1 पहले ही है। अब ये देखो यहाँ 1 है और इसके नीचे हमें 0 चाहिए। यहाँ 0 कैसे आएगा, 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी जो सेकंड रो है इसमें से -2 कर दें, सेकंड रो में से -2 कर दें, तो R2 -2 और उसको मल्टीप्लाई करना है R1 से। R1 हमारे पास क्या है 1। तो इस तरह हमें सोल्व करना होता है। अब इसको सोल्व करके देखते हैं किस तरह होगा। अब ये देखो, पहले हमने इसमें करना है, पहले फॉर्म हमने R2 क्या 2 -2 R1, इसके ऊपर क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। 2 -2 किसके बराबर है 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब इसी तरह दूसरे एलिमेंट के लिए करेंगे, R2 के सारे एलिमेंट के लिए करेंगे। 1 है तो उधर लिखेंगे 1, R2 की जगह 1 -2, और R1 के इसके ऊपर R1 क्या है 4, तो क्या आ जाएगा 1 -4 2 ज़ा 8, 8 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा -7। इसी तरह अगले के लिए करेंगे, -2 के लिए तो इधर आ जाएगा -2, 2 इसके ऊपर R1 क्या है 6, तो लिखेंगे 6, 2 6 ज़ा 12 -2, 12 में से 2 निकाले तो क्या 2 6 ज़ा 12, और ये -12 -2 क्या हो जाएगा -14। इसी तरह इसमें 11 R2 क्या है -2, R1 11 के ऊपर R1 क्या है 2, तो 11 -2 2 ज़ा 4, 11 में से 4 निकाले तो आ जाएगा 7। इसी तरह इसके नीचे तो 0 आ गया और ये बाकी जो वैल्यू हो वैसे की वैसे सोल्व करके आ गई। अब इसके मज़ीद इधर भी 0 आना चाहिए। अब इसके नीचे 0 कैसे आएगा, R3 में से माइनस कर दे 3, R3 में से इधर हमने 0 लाना है ना, तो कैसे आएगा -3 कर दें, तो ये कौन सी रो है, तीसरी रो है, तो R3 में से -3 करके R1 से मल्टीप्लाई करना है। तो R3 इधर क्या है 3 -3 और R1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर क्या है 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस इधर क्या है 3 -3 क्या आ जाएगा 0, तो इधर तो 0 आ गया। अब इधर किस तरह सोल्व होगा, R3 क्या है 2 -3, R1 बिल्कुल इसके ऊपर क्या 4, तो लिखेंगे 4, 2 -4 3 ज़ा 12, 12 में से 2 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा -10, ये आ गया। अब इसी तरह 3 वाले पार्ट में देखिए तो R3 क्या है -2 -3, इसी तरह R1 इसके ऊपर क्या है 6, तो लिखेंगे 6 -2 -6 3 ज़ा 18, -18 -2 तो क्या आ जाएगा -20। अब इसी तरह ये 4 पार्ट पे देखें, इधर क्या है 16, तो लिखेंगे R3 क्या है 16 माइनस ये 3 और इसके बिल्कुल ऊपर R1 क्या है 2, तो लिखेंगे 2, 16 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो 16 में से 6 निकालेंगे तो बचेगा 10, तो इधर आ गया 10। अब ये देखो इस 1 के नीचे 0 0 आ चुका है।
अब हमने क्या करना है, हमने किस तरह बनाना होता है, इस तरह, इस 1 और ये 0 0 आ चुके हैं, 1 0 0। अब ये दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट को भी हमने 1 बनाना है। तो यहाँ जो -7 आया है इसको हमने अगेन 1 बनाना है। अब इसको 1 कैसे बनाएंगे, अगर इसको डिवाइड कर दें -7 से, -7 से कैंसिल होके तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है इधर। तो हमने क्या करना है, R2 को डिवाइड करना है -7 से 0 इधर 1 लाने के लिए, ठीक है। तो इधर पहले R2 में क्या है 0, तो 0 को -7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इस -7 को -7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस -14 को -7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इस 7 को -7 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ भी 1 आ चुका। अब इस 1 के नीचे भी 0 आना चाहिए। अब इसके नीचे 0 क्या है, कैसे आएगा, -10, अगर +10 साथ लगा दे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, 0। तो हमने इसी तरह R3 में ऐड करना है 10 इसको 0 बनाने के लिए। तो R3 पहले क्या, 0 + 10, 0 + 10, और R2 बिल्कुल इसके ऊपर क्या, 0। तो 0 + R10 को 0 से मल्टीप्लाई किया है, 0 आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, 0। तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 0। अब ये -10 पहले सेकेंड एलिमेंट, -10 + 10, और R2 ऊपर क्या है, 1। तो -10 + 10 क्या आ जाएगा, 0। अब इसी तरह थर्ड एलिमेंट को पकड़ना है, -20 + 10, R2 बिल्कुल इसके ऊपर क्या है, 2। तो -20 + 20 तो क्या आ जाएगा, 0। तो फिर इधर 0 आ गया। अब इसी तरह चौथा जो एलिमेंट है वो क्या है, 10 + ये 10, और इसके बिल्कुल ऊपर क्या है, -1, 10 - 10, 10 में से 10 निकालेंगे तो आ जाएगा 0। जो थर्ड रो है वो पूरी की पूरी 0 आ चुकी है। अब वो हमारे पास कंडीशन बन गई 1 0 0 1 0। तो हमने इसको इकोलॉन फॉर्म से सोल्व करने की कोशिश की है। अब ये जो मैट्रिक्स आया इसमें से हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले आप देखें तो इस रो को इक्वेशन बनाएं, x1 + 4x² 4x2 + 6x3 = 2। इधर क्या था, x1, इधर x2, इधर x3 था हमारे सिस्टम में। तो उसी तरह इसके साथ x1 लगा दिया, इसके साथ x2 लगा दिया, इसके साथ x3 लगा के = 2 लिख दिया। ये इक्वेशन 1 बनी। और नीचे वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, x2 क्या है, 1, और x1 नहीं है, x1 क्या है, 0, तो x1 लिखेंगे नहीं। x2 क्या है, 1, तो लिखेंगे x2 + x3 में क्या है, 2x3 = -1। इधर है x1, इधर x2 और इधर x3 है। तो x1 0 है, x2 क्या है, 1 + x3 क्या है, 2x3 = -1। अब ये दो इक्वेशन बन गई। अब ये दोनों इक्वेशन हमने पीछे बनाई है। अब हमने खुद सेलेक्ट कर लेना है x3 को t के बराबर। जब हम x3 को t के बराबर रखेंगे तो x3 की वैल्यू अपनी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, x2 + 2x3 = -1। x2 वैसे का वैसे + 2, x3 को हमने किसके को ऐड किया, t, तो t आ जाएगा -1। अब x2 ये t इधर 2t प्लस में इधर आके -2t हो जाएगी। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 -2t। अब इसी तरह x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू जो t आई है इन दोनों को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कुछ यूँ थी। तो सबसे पहले क्या है, x1 वैसे का वैसे प्लस 4x2 क्या है, -1 -2t, तो -1 -2t प्लस 6x3 क्या है, t, तो इसके t लिखेंगे = 2 वैसे का वैसे ही x1। अब 4 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, प्लस -4 2 = 80 आ जाएगा, प्लस 6t = 2 वैसे का वैसे ही x1 -4 -8t और 680 280 आ जाएगा = 2। अब x1 -2t = 2, ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6। अब ये -2t इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 6 + 2t। अब x1 की वैल्यू भी आ चुकी है, x2 की वैल्यू भी आ चुकी है और x3 की भी वैल्यू आ चुकी है। और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द नंबर्स 1/2, 4/21 एंड 1/36 आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ अ JP, द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आर इन HP, फाइंड द नंबर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 1/27। अब सबसे पहले कंडीशन क्या है, हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास होनी चाहिए। हमने 3 टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को माइनस करना है इन 3 टर्म से। तो पहले जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, 1/r 1, 1r। अब ये जो टर्म हमने किस तरह लिखी, हमें पता है दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं उनको आपस में डिवाइड करें तो r आता है। अब इस a1 को हमने डिवाइड करना है a1/r से। a1 से कैंसिल हो जाएगा या r ऊपर चलेगा तो क्या आंसर आएगा r। तो हमने इसी तरह इधर r आ जाएगा। अब इस ar1 को डिवाइड करना है a1 से, तो a1 से कैंसिल, तो क्या डिवीजन के बाद आएगा r। तो इस तरह हमने प्रोग्रेशन बनाई। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिनको पता है उनको ये टर्म इजीली समझ आ जाएगी। a1/r, a1/r 3 कंसेक्टिव टर्म है, हमने खुद से लेट किया। अब 3 कंसेक्टिव टर्म उनकी कंडीशन के मुताबिक, ये जो 3 कंसेक्टिव टर्म है उनको हमने सब्सट्रैक्ट करना है इन तीनों टर्म से। तो हमने इसी तरह किया, a1/r को माइनस कर दिया 1/2 से, a1 को माइनस की दिया 4/21 से, और a1r को माइनस किया 1/36 से अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि उन्होंने सब्सट्रैक्शन का कहा था। और अब उन्होंने कहा कि माइनस करने के बाद जो रिजल्टिंग नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारे पास क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हमने अकॉर्डिंग टू अगली कंडीशन इन तीनों का प्रोडक्ट फाइंड्स द नंबर इफ देयर प्रोडक्ट, उन्होंने कहा कि हमने ये नंबर फाइंड आउट करनी है और इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 1/21 के। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के जो नंबर हैं उनको फाइंड आउट करना है और उनका जो प्रोडक्ट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 1/27 आता है। अब अगर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, a1 a1 का पावर 3 हो जाएगा, 3 बार a1 आए, और ये r इस r से कैंसिल हो जाएगा। तो a1 की पावर 3, 1/27 की पावर भी 3 हो जाएगी। अब दोनों की पावर सेम है तो इससे हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। अगर हम दोनों का स्क्वायर क्यूब ले लें तो पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। तो a1 किसके बराबर आएगा, 1/3 के। अब a1 की वैल्यू 1/3 आ चुकी है। अब इस a1 की वैल्यू हम अपनी इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जहाँ जहाँ a1 है वहाँ वहाँ वैल्यू पुट करेंगे। इधर भी 1/3r हो जाएगा, माइनस 1/2, इधर भी 1/3, a1 की जगह 1/3 माइनस 4/21, इधर भी a1 की जगह क्या जगह 3, 1/3, तो r/3 माइनस 1/36 हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगी। a1 की वैल्यू 1/3 पुट करने के बाद ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। a1 की जगह 1/3, r वैसे का वैसे -12, ये पुट करने इस इक्वेशन में a की जगह 1/3 पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 2 6 r आ जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 माइनस 3r को 1 से मल्टीप्लाई किया 3r आ जाएगा। इसी तरह इधर एलसीएम लिया तो 21 आ जाएगा। अब 21 3 के टेबल में कब आता है, 7 पे, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 माइनस ये 4 वैसे का वैसे ही। इधर भी एलसीएम लिया 36, 3 के टेबल में 36 कब आता है, 12 पे, तो 12 को r से मल्टीप्लाई किया, 12r-1 हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इधर सिंपल हमने एलसीएम लेके सोल्व करने की कोशिश की है। एलसीएम लेने के बाद इसको मजीद सोल्व करेंगे, 2 माइनस 3r/6r, 7 में से 4 निकालेंगे, 3/21 आ जाएगा। इधर 12 माइनस 1, 12r-1/36। अब इधर क्या होगा, 2 3 1 3 3 7 21, तो 1/7 आ जाएगा दरमियान में डिवीजन करने के बाद। तो ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ चुकी है। अब हमें पता है कि किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अगर उल्ट ले ले तो वो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। अगर इसको उल्टा दे, इस तरह है तो इस तरह कर दे, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। उल्टाने का मतलब ये नीचे वाली ऊपर चले जाएं और ऊपर वाली नीचे आ जाए। तो 6r ऊपर चले जाएगा, 2 माइनस 3r नीचे आ जाएगा। इसी तरह 7 ऊपर चले जाएगा, 36 ऊपर चलेगा, 12r-1 नीचे आ जाएगा। और ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बने। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमें सोल्व करना है। अब हमें पता होता है कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसकी सेकंड टर्म्स को
माइनस कर दे फर्स्ट टर्म से तो हमारे पास डी आ जाता है। तो हमने क्या करना है, 7 माइनस 6r ओवर 2 माइनस 3r करेंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा। इसी तरह 36 12r माइनस 1 को माइनस करेंगे 7 से, इसको 7 से माइनस करेंगे तो भी हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगली टर्म से पहली टर्म को माइनस कर दे किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो वो इज इक्वल होता है डी के। तो हमने इसमें से इसको माइनस किया, ये भी डी के बराबर आया, और फिर हमने इसमें से इसको माइनस किया तो वो भी डी के बराबर आया। अब इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको कंपेयर करेंगे, इनका डी डी बराबर है तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। 7 माइनस 6r ओवर 2 माइनस 3r कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को मजीद सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2 माइनस 3r 7, 2 माइनस 3r को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6r। इसी तरह इधर एलसीएम ले लेंगे 12 माइनस 1, ये 36 माइनस 7 को 12 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12r माइनस 1 से। अब इनको मजीद सोल्व करेंगे, 7 2 14 माइनस 3, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21r माइनस 6r ओवर 2 माइनस 3r। 36 माइनस 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया 84r माइनस माइनस प्लस 7 1 7 ओवर 12r माइनस 1 हो जाएगा। अभी 14 माइनस 21r और माइनस 6r 27r हो जाएगा ओवर 2 माइनस 3r वैसे का वैसे। इधर 36 प्लस 7 43 हो जाएगा माइनस 84r वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 12r माइनस 1। अब हम इनको इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 माइनस 27r को मल्टीप्लाई करेंगे 12r माइनस 1 से। इसी तरह 43 माइनस 84r को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3r से। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 को पहले तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 12 से r से मल्टीप्लाई किया 160r हो जाएगा, 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ जाएगा। और 27 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 12 से मल्टीप्लाई किया 324r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 27r को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 27r आ जाएगा, प्लस अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 43 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 43 को 2 से मल्टीप्लाई किया 86 प्लस माइनस माइनस 43 को 3r से मल्टीप्लाई किया तो 129r हो जाएगा। अब माइनस 84 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 68r आ जाएगा। अब माइनस 84 को 3r से मल्टीप्लाई किया तो 252r स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको अरेंज कर लेते, आर स्क्वायर वाली पहले लिख देते, फिर आर वाली और फिर अकेली आर के बगैर वाली लिख लेते। माइनस 324r प्लस अब ये 168r और 27r 195r हो जाएगा, और ये माइनस 14 वैसे का वैसे। इसी तरह इधर 252r स्क्वायर माइनस 129r और माइनस 168r दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 297r हो जाएगा, प्लस 86 वैसे का वैसे। अब इन तीनों को उठा के एक साइड, इन तीनों को उठा के इस साइड पे ले जाएंगे, या इसको उठा के इस साइड पे ले जाएंगे, मतलब सबको इकट्ठा करना है, एक साइड पे ले आना, दूसरी साइड पे 0 कर देना। हमने क्या किया, सारे 252r स्क्वायर ये उधर क्या था माइनस, तो इस साइड पे आके 324r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 297r माइनस 195r प्लस 86 प्लस 614 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 252 और ये दोनों प्लस ऐड होंगे तो 576r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 297r और माइनस 195r ये दोनों ऐड करेंगे तो 492r हो जाएगा, प्लस 86 प्लस 400 हो जाएगा। अब इस पूरी टर्म में से हमने 4 कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 0 से डिवाइड होकर हमें 0 ही वापस मिल जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज करते हुए सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे, आपने ये जो साइड्स वाली 2 वैल्यूज़ होती है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आए, अंदर वाली जो वैल्यू थी उसको 2 ऐसी टर्म में ब्रेक करना होता है कि उनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए। तो अब मैंने इसको किस तरह ब्रेक किया, 144r स्क्वायर इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिए, 75 और 48, माइनस 75r एंड 48r प्लस 25। अब 144 और 25 को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है 75 और 48 को मल्टीप्लाई करने से भी वही आंसर आता है। तो इसको हमने कॉमन ले लिया, इसमें 3r कॉमन था तो 48r माइनस 25 आ गया, माइनस इसमें 1 कॉमन ले ले तो 48r ये प्लस है, बाहर माइनस साइन कॉमन करने की वजह से अंदर का साइन चेंज हो गया, माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब 48r माइनस 25 एक बार लिख लिया और 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक दफ़ा लिख लिया।
अब 48r -5 को 0 के इक्वल ऐड कर ले और 3r -1 को 0 के इक्वल ऐड कर ले। 48r इधर ये -25 इधर आके +25 हो जाएगा, r की वैल्यू 25/48 आ जाएगी। इसी तरह 3r -1 इज इक्वल टू 0, 1 इधर माइनस में इस साइड पे आके प्लस में हो जाएगा, तो 3r इज इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब r की वैल्यू 2 हमारे पास आई है, तो हमारे पास जो हमने 3 कंसेक्टिव टर्म फाइंड आउट करने क्या थी, a1/r, a1 और a1r मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पुट करके देखते हैं। a1 की वैल्यू क्या थी 1/3 मल्टीप्लाई, पहले r की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो r की वैल्यू पुट की, a1 की वैल्यू 1/3 और r की वैल्यू क्या 25/48। अब हम जब इसको उल्टाएंगे तो 48 इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे, 48 ऊपर चले जाएगा और 25 डिवीजन में आ जाएगा, इज इक्वल टू 16। 1 को 48 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 75 से मल्टीप्लाई किया, ये देखो 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18, तो 16/25 आएगा। a1/r पहली टर्म आ चुकी, दूसरी टर्म क्या है a1, तो a1 की वैल्यू 1/3 सिंपली दूसरी टर्म, और तीसरी टर्म क्या a1r, a1 की वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 25/48 इज इक्वल टू 25/144 हमारे पास तीसरी टर्म आई है। तो तीनों टर्म आ चुकी हैं व्हेन r इज इक्वल टू 25/48। अब जब r इज इक्वल टू 1/3 हो तो पहली टर्म फाइंड आउट करते a1/r, तो a1 क्या 1/3 और r भी क्या है 1/3, तो ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह a1 1/3 आएगा और a1r क्या होगा, a1 हमारे पास 1/3, r भी क्या है 1/3, 1 1 1, 3 3 9, तो ये 3 टर्म्स आ जाएंगी जब r 1/3 होगा। तो हमने तीनों टर्म फाइंड आउट की है, 2 तरह की हमारे पास r की वैल्यू आई थी, तो 2 तरह ही टर्म्स की वैल्यू आएंगी। अगर r 25 और 48 होगा तो हमारे पास तीनों टर्म्स की वैल्यू 1 2 3 ये वाली आएंगी, और जब r 1/3 होगा तो तीनों टर्म्स की वैल्यू 1 1/3 और 1/9 आएगी। ठीक है, अब हमारे पास रिक्वायर नंबर्स हम लिख देंगे इस तरह, मैन 1 a इज इक्वल टू 1/3, r इज इक्वल टू 25 और 48, तो पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है और तीसरी टर्म ये है। और जब a हमारे पास 1/3 है और r भी 1/3 है, देन पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है और तीसरी टर्म ये है। अब हमारे पास तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर व्हेन थीटा इज 72। तो ये क्वेश्चन है कि हमने कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमने कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना और टेबल भी यूज नहीं करना, और थीटा हमारे पास है 75, तो 75 को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते, 90 - 80, तो इस तरह हमें सोल्व करने में थोड़ी इजी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कोस। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है कोस थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह वैल्यू आ जाएगी 75, तो हमने थीटा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, कोस 90 - 80 क्या आ जाएगा, इधर भी अगर कोस लगे तो इधर भी कोस लगेगा। ठीक है, जो 72 और साइन 72, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या है 72। तो अब ये देखो 9 को इस तरह, 90 को भी इस तरह लिख सकते हैं, 90 माइनस मल्टीप्लाई 1, 90 मल्टीप्लाई 1, तो वो 90 के इक्वल होगा -80। अब जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन में 1 हो, तो ये जो कोस है वो साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वो कौन सा, ये जो मल्टीप्लाई वाला वो ऑड नंबर हो, कौन सा नंबर हो, ऑड हो, तो ये जो कोस है वो साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कोस चेंज हो गया साइन में, और ये दूसरी वैल्यू होती है वो साथ आती है, तो कोस 72 के बराबर है। आपने याद रखना, इतनी सी कंडीशन समझने वाली है, बाकी आगे इजी है हर चीज़ समझने की। 72 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना, दोनों के साथ कोस लगा देना। कोस 72 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी, कोस 72 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 90 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 90 मल्टीप्लाई 1 - 80। और जब भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो 90 के साथ और उसके साथ मल्टीप्लाई वाला जो नंबर है वो ऑड हो, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू इनवर्स में चेंज हो जाएगी। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू वो अपनी रेसिप्रोकल में चेंज होगी, जैसे साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में चेंज होता है, तो इधर कोस साइन में चेंज हुआ है, तो क्या आएगा कोस 72 इज इक्वल टू साइन 18। अब हमने कैलकुलेट करना है साइन 18 की वैल्यू, तो हम लेट कर लेंगे कि थीटा हमारे पास क्या 18, ऑब्वियसली
साइन 18 है तो साइन थीटा क्या है, थीटा इधर 18 है, तो हम खुद से थीटा के साथ भी 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे और 18 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 90 लाने के लिए 5 थीटा, 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। अब क्या होगा, अब ये जो 5 थीटा इनको दो हिस्सों में ब्रेक कर ले, 2 थीटा प्लस 3 थीटा। अब ये देखो एक वैल्यू को इधर रहने दे, 2 थीटा को इधर रहने दे या 3 थीटा को रहने दे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इधर 2 थीटा को रहने दिया, इधर क्या आ जाएगा, ये प्लस 3 थीटा, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस 3 थीटा हो जाएगा। तो 90 माइनस 3 थीटा, तो कोस, अब दोनों के साथ कोस लगा दो, साइन लगा दो, क्योंकि हमने साइन 18 फाइंड आउट करना, तो दोनों के साथ साइन लगा दिए। साइन 2 थीटा साइन 90 माइनस 3 थीटा। अब ये देखो साइन 2 थीटा साइन 90 को मल्टीप्लाई 1 कर दो, अब फिर इधर आ गया, क्या आ गया 1, 90 मल्टीप्लाई 1। अब देखो जब ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो तो इसके रेसिप्रोकल में चेंज हो गया, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। जैसे कोस साइन में चेंज हो सकता है तो साइन कोस में चेंज हो सकता है। और जो सेकंड टर्म है 3 थीटा वो वैसे का वैसे ही। अब अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा के, और कोस 3 थीटा बराबर होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, साइन 2 थीटा की जगह पुट कर देंगे उसकी वैल्यू 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इसी तरह कोस 3 थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब इनमें क्या कॉमन है, कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, 4 इधर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब देखो ये कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब देखो इधर ये 4 कोस थीटा, ये जो 2 साइन थीटा इसको दूसरी साइड पे लेके जाए तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये इधर आके माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1। ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको 4 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया, 4 1 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3। अब ये देखो हम इस तरह इसको अरेंज करते हैं, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये देखो 4 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी, ये माइनस में, ये भी प्लस में हो जाएगा, तो ये जो प्लस 1 है ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू के साथ साइन चेंज हो गया, ये माइनस में था ये प्लस में आ गया, ये भी माइनस में था ये भी प्लस में आ गया, और ये प्लस में था और ये माइनस में आ गया। अब इसमें ए हमारे पास ये है, ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटेड फार्मूला लगाएंगे, ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास 2 है और सी हमारे पास -1 है। तो क्वाड्रेटेड फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटेड फार्मूला के मुताबिक साइन थीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है -1 ओवर 2a की वैल्यू की जगह 4 आ जाएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 16 ओवर 4 2 8 आ जाएगा। तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 4 हमारे पास 20 आ जाएगा ओवर 8 आ जाएगा। तो साइन थीटा -2 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 4 को हमने इस तरह लिख दिया, 20 को हमने 4 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया, और किसके बराबर है 2 के स्क्वायर के बराबर है मल्टीप्लाई 5 ओवर 18। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो साइन थीटा -2 प्लस -2 अंडर रूट 5 ओवर 8 के बराबर है। अब इसमें से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम। अब देखो 2 इधर कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लिए तो बाकी अंदर क्या बचा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 8 आ जाएगा, 2 1 2 2 4 8, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 4। तो कोस 18 किसके बराबर आया, -1। अब ये देखो जो 18 है ये किस क्वाड्रेट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेट में। हमने तो एंगल कोस 18 किसके बराबर है, प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 18। अब जो 18 है ये किस क्वाड्रेट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेट में।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही कोस भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती, तो इसका मतलब -1 प्लस √5/4 है। नेगेटिव वाली आ नहीं सकती क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, साइन भी और कोस भी, इसलिए -1 प्लस √5/4 पता। कोस 72 किसके बराबर था? साइन 18। साइन 18 की अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, -1 प्लस √5/4, तो वो किसकी वैल्यू है? कोस 72, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। बस कोस 72 की वैल्यू आ गई -1 प्लस √5/4। इसी तरह हम साइन 72 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी साइन 90 - 18 होगा, क्योंकि हमने पता था 72 किसके बराबर था? 90 - 18। तो दोनों के साथ हम लगा देंगे साइन, क्योंकि साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, साइन 72 साइन 90 - 18। अब 90 क्या है? 90 × 1। जब किसी भी इसके साथ ओड नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन अपने रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, और जो सेकंड वाला एंगल है वो लिख देंगे 18। तो साइन 72 किसके बराबर हुआ? कोस 18 के। अब हमें कोस 18 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो मतलब साइन 72 की भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो फॉर कोस 18 हमने पता है कि थीटा किसके बराबर? 18 के, और ये फॉर्मूला हमें याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के। तो अगर कोस स्क्वायर थीटा लिख दें तो इधर क्या आ जाएगा? ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1, ये इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज किया, साइन स्क्वायर थीटा इधर से इस साइड पे आके माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब हम थीटा की जगह उसकी वैल्यू 18 पुट कर देंगे, तो इधर भी 18 आ जाएगा और इधर भी 18 आ जाएगा। अब ये जो थीटा है साइन कोस स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। अब हमें पता है कि कोस 18 की साइन 18 की हमें अभी पीछे वैल्यू फाइंड आउट की -1 प्लस √5/4, तो हम पुट कर देंगे 1 माइनस साइन की जगह उसकी वैल्यू 1 -1 प्लस √5/4 और उसका स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर 18 है तो साइन 18 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा। हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, कौन सा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए हमारे पास -1 है, बी हमारे पास 5 है। ए स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2a है -1 b √5 ओवर 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा। तो कोस 18 किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस स्क्वायर अंडर से कैंसिल होके 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 √5 ओवर 16 आ जाएगा। तो 1 माइनस 5 प्लस 1 16 माइनस 2 √5 ओवर 16 आ जाएगा। तो अब हम एलसीएम ले लेंगे, 16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 माइनस 6 माइनस 2 √5 आ जाएगा। अब देखो 16 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 √5 ओवर 16 आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर 18 किसके बराबर आया? 16 में से 6 निकाले तो आ जाएगा 10 प्लस 2 √5 ओवर 16। अब हम क्या करेंगे? अंडर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कोस 18 की चाहिए, कोस स्क्वायर 18 की नहीं चाहिए। अंडर लिया तो कोस स्क्वायर 18 के ऊपर अंडर आ जाएगा और इसके ऊपर भी अंडर आ जाएगा। अब अंडर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोस 18 की वैल्यू आएगी √10 प्लस 2 √5 ओवर 4। तो ये जो वैल्यू हमें पता है कि कोस 18 किसके बराबर है? कोस 18 बराबर है साइन 72 के। तो कोस 18 की जगह उसकी वैल्यू पुट की और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? साइन 72 के। तो हमने कंप्लीट अपना पास्ट पेपर सोल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अच्छे समझ आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।